स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अपने YouTube चैनल पे जो है आप सभी की जो है सेशन है उसको समझना है, जिनको अलग टाइप का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कहता है और 3 प्लस आपका जो है 2 कर देंगे तो हो जाएगा आपका 5 और 1 प्लस 4 कर देंगे तो हो जाएगा 5। अब हम इन तीनों को क्या करेंगे एलसीएम, और आपका इसमें जाएगा आपका साथ में थर्ड कैटेगरी। ठीक है, एक ले लेते हैं हम आपका सेकंड कैटेगरी और साथ में आपका थर्ड कैटेगरी। ठीक है, एलिगेशन मेथड लगाने के लिए तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट कैटेगरी में आपका इसमें ये आपका हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अपने YouTube चैनल पे जो है आप सभी की जो है DRDO के एग्जाम की प्रिपरेशंस करवा रहे हैं, और जिसमें कि हम टीयर 1 की जो है प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जिसमें कि आपका टेक्नीशियन ए के लिए ITI के जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारी वीडियोस को देख करके अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। और साथ साथ जो डिप्लोमा के बच्चे हैं, जो कि आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जिन बच्चों ने DRDO में अप्लाई किया है, वो बच्चे भी हमारी वीडियोस को देख करके प्रिपरेशन को अपनी अच्छी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम दोबारा मिक्सचर एंड एलिगेशन के टॉपिक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, और ये हमारा आज का जो है लास्ट सेशन होगा मिक्सचर एंड एलिगेशन के टॉपिक का। इसके बाद का जो हो उसका सेशन होगा, उसमें आपका असेसमेंट टेस्ट होगा मिक्सचर एंड एलिगेशन के ऊपर जो है। तो जितने भी सेशन हमारे मिक्सचर एंड एलिगेशन के अभी तक हुए हैं, उन सभी को अगर आप अच्छे से देख लें, अच्छे से उनको तैयार कर लें, उनके ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लें, तो आपको असेसमेंट टेस्ट के थ्रू जो है और अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और अगर आपने इस टॉपिक को पहले ही कंप्लीट किया हुआ है तो हमारे असेसमेंट टेस्ट को देख करके आप ये एनालाइज कर सकते हैं, ये एनालिसिस भी निकाल सकते हैं अपना कि हमारी इस टॉपिक पे कितनी पकड़ है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारा लास्ट सेशन होगा मिक्सचर एंड एलिगेशन का, जिसमें कि हम आज थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चंस को लेंगे। जिसमें तो लास्ट सेशन जो हमने अभी तक की है मिक्सचर एंड एलिगेशन में, उसमें हमने 2 वैरायटीज ऑफ इंग्रेडिएंट्स को लिया था जो कि सेम प्रोडक्ट थे, उनको हमने मिक्स करके जो है थर्ड प्रोडक्ट बनाया था। इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस सेशन 3 इंग्रेडिएंट्स को लेंगे और उनको मिक्स करेंगे, और उसके हिसाब से जो है अगर हमें कहीं पर रेशो दिया हुआ है तो हमें उसके ब्याह पे पता लगाना होगा कि जो क्वांटिटी हमें दी है उसमें किसी क्वांटिटी का प्राइस निकालना होगा रेशो की मदद से, या फिर हो सकता है कहीं पे हमें तीनों रेशो दिए हुए हैं और उसके ब्याह पे हमें जो है किसी एक क्वांटिटी का जो है रेशो या प्रोपोर्शन में निकालना होगा। तो आज की इस सेशन में हम थोड़ा सा डिफरेंट जो है मिक्सचर एंड एलिगेशन के प्रॉब्लम्स को लेंगे, जिसमें हमारी 3 इंग्रेडिएंट्स या फिर 3 प्रोडक्ट्स होंगे जिनको मिक्सिंग करके हमें या तो रेशो निकालना होगा या किसी प्रोडक्ट का जो है प्राइस निकालना होगा। तो चलिए आज की सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, तो पहले क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। आपको इस चीज में भी आपको फास्टली वर्क करना होगा, क्योंकि जब आपको वहाँ क्वेश्चन मिलेगा तो आपको बहुत स्पीडली क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना, और ट्रिक्स कौन सी लगानी है आपको बहुत स्पीडली ये सब करना होगा, क्योंकि आपको विद इन 30 सेकेंड में आपको जो क्वेश्चन को करना होगा। तो इसलिए जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना जल्दी आप ट्रिक्स को लगाना और क्वेश्चन को समझना आप सीखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो इसमें दिया है कि ए शॉपकीपर सेल गुआवा ऑफ 3 वेराइटीज हुज प्राइस पर केजी एज ₹60, ₹80 एंड ₹100। तो एक शॉपकीपर है जो कि 3 अलग अलग तरह की जो अलग अलग वैरायटी है गुआवा की, मतलब ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, ऐसे आपका है। तो उसमें जो है आपको उनके प्राइस है ₹60, ₹80, ₹100। ठीक है, तो इफ ही सेल 1 kg of guava by mixing all these 3 varieties for ₹90, 1 किलो गुआवा बेचने के लिए उसने जो है जो तीनों वैरायटी थी उन तीनों को जो उसने मिक्स कर लिया। ठीक है ना, तो मिक्स करने के बाद उसने प्राइस जो रखा वो प्राइस रखा उसने ₹90। ठीक है, क्या प्राइस रखा, ₹90 उसने प्राइस रखा उसका। तो इसमें हम जो है क्या करेंगे, पहले हम क्या इसमें ऐसा कर लेते हैं, हम इसमें एलिगेशन मेथड लगाएंगे। फर्स्ट आपका ले लेते हैं फर्स्ट कैटेगरी, है ना, और आपका इसमें जाएगा आपका साथ में थर्ड कैटेगरी। ठीक है, एक ले लेते हैं हम आपका सेकंड कैटेगरी और साथ में आपका थर्ड कैटेगरी। ठीक है, एलिगेशन मेथड लगाने के लिए। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट कैटेगरी में आपका इसमें ये आपका ₹60 ले लिया, और थर्ड जो वैरायटी थी उसका प्राइस जो 100 है, बेस्ट क्वालिटी की थी, उसका प्राइस ₹100 हो गया। ठीक है, ऐसे सेकंड क्वालिटी जो थी वहां ₹80 की थी, और थर्ड जो आपका जो बेस्ट जो क्वालिटी का जो गुआवा था उसका प्राइस ₹100 हो गया। और किस रेट में बेचा उसने, 90 में, यहाँ पर भी मीन आ गया 90 में। ठीक है, एलिगेशन मेथड लगा दीजिए आप इसमें। तो यहाँ पर हम 100 में से माइनस करेंगे, तो 100 में से 90, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे आपका 90 माइनस के आपका 60।
ठीक है, ऐसे यहां पर ले लेंगे आप। इसमें हो जाएगा आपका 90 में से आप 80 माइनस कर देंगे और यहां पर आप 100 में से आप 90 माइनस कर देंगे। 90, ठीक है, तो यहां पर इसको कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर, यहाँ 10 आ जाएगा आपका और यहाँ पर 90 में 60 जाएगा, यहाँ पर आपका जो है आ जाएगा 40, ठीक है ना। 90 में 60 गया, 70 80 90 100 30, 90 में 60 जाएगा 30, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका आ जाएगा 10 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 10, ठीक है। तो अब इसमें जो आया आपका, ये आ जाएगा आपका 10 रेशो आपका 30, ये फर्स्ट और सेकंड का आया, और आपका यहाँ पर 10 रेशो 10, यहाँ कर रहा हूँ मैं इधर आपका, तो 10 1 जा 10, 10 3 जा आपका 30, यहाँ पर 10 1 जा 10 1, तो कहने का मतलब रेशो जो आया वो है आपका 1:3:1। इस रेशो में जो है उसने तीनों वैरायटी को जो है मिलाया हुआ था, तो 1:3:1 ये वो मिक्स वैरायटी रेशो है जिसमें कि उसने तीनों को जो है, तीनों जो वैरायटी उनको मिलाया था और उसने 1 kg के उसमें जो है 90 रुपीज के रेट से उसको बेचा था, ठीक है ना। फर्स्ट और थर्ड वाली जो सेम क्वांटिटी मिलाया, और जो सेकंड नंबर जो 80 रुपीज वाला जो हमारा गुआवा था सेकंड वैरायटी में, उसको जो है उसने उनका 3 गुना ज्यादा जो है उसमें मिलाया हुआ था, तो जो इसका आंसर हुआ 1:3:1 हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई होप से आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको समझना है, बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में कहता है टी वर्थ ₹120 एंड 130 रुपीज पर केजी आर मिक्स विथ थर्ड वैरायटी। तो इसमें दो हमारे पास टी है जिनको की जो एक तीसरी वैरायटी की हमारे पास जो है टी है उसके साथ उनको मिलाया गया है, ठीक है ना। जो पहली जो टी है उसका जो रेट है वो आपका 120 रुपीज पर केजी, सेकंड जो आपका 130 रुपीज पर केजी है, और जो थर्ड वैरायटी की जो पर टी है उसका जो है हमको रेट नहीं पता, तो उसके साथ जो इन दोनों वैरायटीज को जो मिलाया गया है और जो रेशो बना है उसमें 1:1:2 ये उसमें अनुपात बना है। तो इफ द मिक्सचर इज वर्थ ₹150 पर केजी, द प्राइस ऑफ द थर्ड वैरायटी पर केजी विल बी। तो कह रहा है कि जो मिक्सचर बना है वो मिक्सचर की जो प्राइस है 150 रुपीज पर केजी है, तो जो थर्ड वैरायटी की जो टी है उसका प्राइस कितना है, तो प्राइस हमको जिसमें निकालना होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो प्राइस हमको निकालना है थर्ड वैरायटी का टी का, उसको तो हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, हम मीन निकाल लेंगे। फर्स्ट जो 2t हमको गिवन है उन दोनों का पहले हम क्या करेंगे, मीन निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 250, है ना। इसको काटेंगे आप तो यहां से आ जाएगा आपका 5 और ये 4, 2 एकम 2, ये 125, ठीक है ना। इसका आधा 125 आएगा, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये 125 आ गया तो हम लिख लेंगे इसको, यहाँ पर थर्ड वैरायटी की निकालनी है तो 125 उन दो का जो मीन है वो, और हमको थर्ड वैरायटी जो हमारे पास है उसकी हमको प्राइस गिवन नहीं है, उसको हम एक्स लिख लेंगे। मैं यहाँ कर देता हूँ, तो 125 जो मीन आया वो, और हमें प्राइस नहीं पता थर्ड वैरायटी की, ठीक है, तो उसको एक्स मान लिया हमने, और जो हम इसको मीन मानेंगे ओवरऑल जो भी उसका प्राइस था, दोनों को मिला के जो था प्राइस वो 150 उसने लिया था। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हम लगा देंगे आपका एलिगेशन मेथड, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 150, और यहां भी लगा देंगे इसमें एलिगेशन मेथड, तो यहां आ जाएगा 150 माइनस के 125, तो ये होगा x माइनस 150 और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 25, है ना। तो ये हो जाएगा आपका x और आपका माइनस आपका 150 इजिकल टू आपका 25, तो x ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है ए देर आर 3 vessels of equal capacity hold milk and water in the ratio of 1:2, 2:3 and 1:4. If the content of all the 3 vessels are mixed in a single vessel, then the ratio of the milk and water in the new vessel. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 3 सेम कैपेसिटी के जो है वेसल हैं जिसमें कि वाटर और मिल्क जो है अलग अलग रेशियो में जो इसमें फिल किया हुआ है, जैसे कि आपका पहला जो वेसल है 1:2 क्वांटिटी में है,
और 2:3 क्वांटिटी में, और आपका थर्ड में आपका 1:4 की क्वांटिटी में जो है मिल्क जो है उसमें स्टोर किया हुआ है। ठीक है, तो 1, 2 और 1 जो है ये तीनों वेसल मिल्क की वो हो गई रेशो, और आपका 2, 3, 4 जो है ये हमारा जो है वाटर की रेशो हो गई तीनों वेसल्स में। अब इसमें कह रहा है कि इफ द 3 कंटेंट ऑफ ऑल द 3 वेसल्स आर मिक्स्ड इन ए सिंगल वेसल, और अगर उन तीनों वेसल्स के मिल्क और दूध को जो है अगर एक सिंगल वेसल में डाल लिया जाए, तब उस केस में जो है मिल्क का कितना रेशो होगा उसमें और वाटर का कितना रेशो होगा, ये हमको इसमें निकालना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक तरफ मिल्क लिख लेते हैं, एक तरफ वाटर लिख लेते हैं, और जो उनका रेशियो वो लिख लेते हैं। जो पहले जो वेसल है उसमें अगर हम देखें जो आपका मिल्क है 1 है, वाटर 2 है। सेकंड वेसल में आपका जो मिल्क है वो 2 है, वाटर जो है आपका वो 3 है, और थर्ड वेसल में जो है आपका मिल्क 1 है और जो वाटर वो 4 है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, जो इनके जो रेशो है उनको हम जोड़ लेंगे, क्योंकि पहले जो वेसल उसमें वाटर भी और मिल्क भी दोनों ही है, तो प्लस कर लेंगे, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, और 3 प्लस आपका जो है 2 कर देंगे तो वो हो जाएगा आपका 5, और 1 + 4 कर देंगे तो हो जाएगा 5। अब हम इन तीनों को क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम जो आएगा वो आ जाएगा आपका 15। ठीक है, एलसीएम कितना आया 15 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, ये हमारा क्या है एलसीएम। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम आ गया ये 15। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम पहले मिल्क का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मिल्क के केस में अगर हम देखें, मिल्क में अगर हम निकालेंगे तो देखो ये कितना है 15 इंटू में मिल्क कितना है, पहले वेसल में 1 बटे में आपका जो उसका तीनों का दोनों का जो रेशो था उसको हमने प्लस किया तो वो नीचे आ जाएगा 3। ठीक है, ऐसे सेकंड ले लेंगे आपका 15 इंटू में आपका जो है 2 बटे में आपका 5, ऐसे थर्ड ले लेंगे हम 15 इंटू में क्वांटिटीज की 1 है बटे में आपका जो है 5, तो 3 पंजे 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15। ठीक है ना, ये हो जाएगा 15 इंटू 1 बटे में, सॉरी हाँ ठीक है, ये आ गया आपका 15 बटे इंटू में आपका 1 और बटे में आपका 5। ठीक है, तो 5 3 जा 15, तो यहां से आ जाएगा आपका 5, और यहां से आ जाएगा आपका 3 दूनी 6 6, और यहां से आ जाएगा आपका 3। ठीक है, तो ये 5 लीटर 6 लीटर, ये 5 लीटर आ जाएगा आपका निकल के। ठीक है, और अगर हम वाटर का निकालें तो वाटर के केस में आप देख लीजिए, तो 15 इंटू में आपका 2 बटे में आपका 3, फिर दूसरा ले लेंगे 15 सेकंड वेसल का, वाटर कितना था इंटू में आपका 3 बटे में आपका 5। देखो ये वाली क्वांटिटी ले रहे हैं वाटर की हम साथ में 15 की, 15 इंटू में आपका 4 बटे में आपका ये 5। ठीक है, बात समझ आ गई, देखो कैसे 15 इंटू में 2 वाटर का जो रेशो था वो, और बटे में आपका ये 3, ऐसी सेकंड में 15 इंटू में आपका 3 बटे में उसका जो हमने प्लस किया दोनों रेशो को वो 5, ऐसी 15 इंटू में 4 और आपका बटे में 5। ठीक है, ऐसी सेम वाटर में रखा था हमने, तो यहां से 3 पंजे 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15, तो ये आ जाएगा आपका 5 दूनी 10, और ये आएगा आपका 3 तिया 9, और ये आ जाएगा आपका 3 चौक 12, तो 10 लीटर 9 लीटर 12 लीटर। ठीक है, दोनों का आ गया, तो 5 मिल्क का अगर दोनों 5 लीटर 6 लीटर 3 लीटर अगर जोड़ेंगे तो 5 6 5 11 और 3 14, तो कितना है 14। मिल्क कितना है, मिल्क है 14, और अगर हम वाटर को जोड़ें 10 और 12 होगा 22 9 31, तो वाटर कितना है 31, तो कितना आया 14:31। तो कहने का मतलब है जो आपका सिंगल कंटेनर में हमने जो है तीनों वेसल्स का जो मिल्क और जो वाटर मिलाया था वो हमारा कितना बना, उसमें 14 लीटर दूध था और 31 लीटर जो उसके अंदर पानी था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से करना है आपको शॉर्टिंग मेथड से, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। तो ऐसे आपको और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन के जो है सेशंस आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं, बस इसका लास्ट सेशन जो आएगा उसमें आपका एक असेसमेंट टेस्ट होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद में नया टॉपिक हम लेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू।